हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके नई रीडिंग लेकर के आए हैं कि इस वक्त में आपको क्या सुनने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्लीज़ बताएं वर्गो कन्या राशि वालों को इस वक्त क्या सुनने की ज़रूरत है। क्या सुनने की ज़रूरत है वर्गो कन्या राशि वालों को। किसी को ये सुनने की ज़रूरत है कि आप और आपके जो परिवार वाले हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, वो सेफ़ हैं। डोंट वरी। ओके वर्गोस, डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि जिनके लिए भी मैसेज था रिसीव करें। Don't let pride get in your way. Virgo. Full moon in Leo. Balance spirituality and practicality. Okay. Believe in the impossible. ओके, थैंक यू भोले बाबा। क्या सुनने की ज़रूरत है विर्गोस कन्या राशि वालों को। वर्गोस थोड़ा ना यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपको थोड़ा सा नम्र बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है। आप या तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हो, ठीक है। विद दिस कार्ड ये साफ मुझे ऐसा मैसेज दे रहा है। आई डोंट नो, ऑलवेज गुस्सा, प्राइड, अहम, ये जितने भी ये नेगेटिव ये जो है भाव हैं, ये मुझे इस समय यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। रोब दिखाना किसी पर, कंट्रोलिंग एक नेचर होना। तो अगर ऐसी नेचर है तो रिलीज़ कीजिए उसे, इसे अपनी लाइफ में से रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। इस समय आपको डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, ठीक है। किसी भी तरह का गुस्सा है, अहंकार है, किसी पर्सन को, सिचुएशन को, किसी को भी कंट्रोल करने की अगर आपकी ऐसी नेचर है, कंट्रोलिंग नेचर, गुस्सा है बहुत ज़्यादा, एंगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर आपके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा है तो आपका जिसे कहते हैं मार्स इन बैलेंस है माय डियर। दैट्स वाई आपके लिए यहाँ पर बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी भी आया है। यस, इन सबको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए वर्गोस। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए। अगर आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे लाइन है, वो क्या बताता है, वो एक राजा होता है, ठीक है। वो एक किंग होता है, ठीक है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता। लीडरशिप क्वालिटीज़ बेसिकली अपनी लाइफ में वो एक ओहदा मिलना, वो एक उस सफलता को प्राप्त करना, उस पोजीशन को प्राप्त करना, अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में, और अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी वो चीज़ें हैं लेकिन फिर भी आपकी और लोगों के साथ या फिर आपके खुद के परिवार वालों के साथ या आपके कलीग्स के साथ, आपके आसपास जो भी अराउंड सराउंडिंग जो है आपकी, अगर उनके साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, इन केस कोई भी लोग हो सकते हैं, या फ्रेंड्स में उतने अच्छे रिश्ते नहीं, या परिवार में उतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं, तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसका रीज़न ये है,
और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वर्गोस, जो लोग यहाँ पे स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में नहीं है, ठीक है, यहाँ मैं रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं पूजा पाठ करने की बात नहीं कर रही हूँ कि आप सुबह मंदिर में धूप बत्ती करते हैं, घंटी बजाते हैं, रात को धूप बत्ती, शाम को करते हैं, घंटी बजाते हैं, नो, ये वो नहीं। स्पिरिचुअलिटी, डिवाइन के साथ कनेक्शन, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करने की ज़रूरत है, कनेक्ट होने की ज़रूरत है, बैलेंस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मत होइए। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जीज यहाँ पर मुझे आ रही हैं। वर्गोस वैसे भी प्रैक्टिकली या उनका साइन ही यही है, लेकिन आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि माय डियर, ये इस वक्त आपको ये सुनने की ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा ना मटीरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व हो, ये चीज़ें बहुत हावी हैं आपके ऊपर, और आपको ये वक्त पे सुनने की ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो तो स्पिरिचुअली अपने आप को अलाइन करो, और उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टार्टिंग करें मेडिटेशन से, ठीक है। मेडिटेशन से स्टार्टिंग कीजिए, जैसे भी आपको मेडिटेशन पसंद हो, चाहे चक्रास की मेडिटेशन आप कर सकते हो, नॉर्मल मेडिटेशन आप कर सकते हो, साइलेंट मेडिटेशन आप कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशंस आप कर सकते हो, ठीक है, या फिर किसी मेडिटेटिव म्यूज़िक लगा लीजिए आप, वो आपके लिए अच्छा है। ओके, आई डोंट नो, हालांकि वैसे तो ये मैसेज सभी के लिए निकला है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका कहते हैं ना, यस, ये जो एग्जैक्टली मुझे मैसेज मिल रहा है कि आप अगर अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट चाहते हो, सफलता चाहते हो, सम्मान चाहते हो, लीड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अपने परिवार वालों के साथ, अपने आसपास लोगों के साथ संबंध अच्छे बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपके दिल का खुलना बहुत ज़रूरी है, आपके हार्ट का ओपन होना बहुत ज़रूरी है, आपका एक कंपैशनेट एनर्जीज में टैप इन करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी लविंग साइड से कनेक्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी मस्कुलिन एनर्जीज बहुत हावी दिखाई दे रही हैं, तो आपको यहाँ पर अपनी फेमिनिन ऊर्जा से भी कनेक्ट होना है। तो बेसिकली अगर कहूँ तो बैलेंस बना करके चलना। चलिए और आगे कार्ड्स देखते हैं। ओके, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। क्या सुनने की ज़रूरत है वर्गो कन्या राशि वालों को इस वक्त? 7 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। राइट, ओके, थैंक यू भोले बाबा। स्ट्रेंथ, या बेसिकली ये वो ऊर्जा है, अगर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेंथ का कार्ड, इस डेक में ये स्ट्रेंथ का कार्ड एग्जैक्टली वही चीज़ बता रहा है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी, ये आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, ये लाइन, ये मैस्कुलिन एनर्जी को डिनोट करता है, ठीक है, मैन पावर, ओके। और ये फीमेल एनर्जी आपकी जो या फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन ऊर्जा आपकी, लव, कंपैशन, ये आपकी एनर्जीज, इसको बैलेंस कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर भी देख रहे हैं हार्ट चक्र का लॉकेट है आपका, अपने हार्ट को ओपन करना, बेसिकली अलाइनमेंट में आना, बैलेंस क्रिएट करना, अपनी मैस्कुलिन ऊर्जा को और अपनी फेमिनिन ऊर्जा को, अपनी यिन और यांग को बैलेंस करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक भी है यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका हार्ट चक्र जो मैं बोल ही रही हूँ। राइट, थैंक यू भोले बाबा। वर्गोस को क्या सुनने की ज़रूरत है? पेशेंस एंड प्लानिंग, ओके, 7 नंबर, 777, बॉटम ऑफ द डेक है हार्ट चक्र।
और यहाँ पर देख रहे हैं आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी ओल्ड सेल्फ को रिलीज करना, न्यू सेल्फ में आना, यहाँ पर आपके लिए एक नए वर्गो बनकर आगे बढ़ना। ओके, राइट। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, यहाँ पर है क्राउन चक्रा। ओके, 777। देखिए, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्पिरिचुअली अपने आप को आगे लेकर जाना है, आपको स्पिरिचुअली अलाइन होना है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हो, आपको ना मुझे इस तरह का मैसेज मिल रहा है, मुझे स्पिरिट इस तरह का मैसेज दे रहे हैं वर्गोस की डिवाइन जैसे आपको बुला रहे हैं, बुलाना इन द सेंस कि वो आपको जगा रहे हैं कि यहाँ पे इस जीवन में आप जो करने के लिए आए हो उसके साथ अलाइन होना। आप इस दुनिया में आकर के अपने सोल पर्पस को भूल चुके हो, ठीक है, तो उसके साथ अलाइनमेंट में आने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है। वेरी डीप मैसेज। चलिए और देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, वर्गोस को क्या सुनने की ज़रूरत है इस समय, क्या सुनने की ज़रूरत है वर्गोस को। एंजल्स प्लीज़ मैसेज दीजिए। रिमेन पॉजिटिव, आपके लिए जो मैसेज है, रिमेन पॉजिटिव। योर क्राउन चक्रा अगेन। आस्क योर एंजल्स। पता है मुझे कहाँ से मुझे वो मैसेज मिला है अभी, यस, क्राउन चक्रा से, कि आपको वो मैसेजेस आप रिसीव कर रहे हो विद दिस चक्रा। और यहाँ पर भी है आस्क योर एंजल्स। ओके, राइट। माय डियर वर्गोस, कन्या राशि, यहाँ पर जो एंजल्स डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, जो आपको सुनने की ज़रूरत है, मैं वही बातें बोलूँगी जो मैं अभी बोल रही थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग ना इस समय में भी आपके सराउंडिंग में आप जो भी कर रहे हैं वो आपका करियर हो सकता है, आपकी ओवरऑल लाइफ हो सकती है, आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। ये जनरल रीडिंग है, अपने अकॉर्डिंग देखिए आप, जहाँ आपको इस मैसेज को लेने की ज़रूरत है। तो चीज़ें, तो पहली बात अगर मैं कहूँ, आप स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, चैलेंजेस को उस जगह पर फेस कर रहे हो, ठीक है, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, बहुत उथल पुथल है, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो आपके जैसे कि इमोशंस फुल बहुत हर्ट हुए हैं, ठीक है। या तो कुछ लोगों को यहाँ पर जो भी जैसा आपने जिस तरीके से सोचा था कि आपकी लाइफ में चीज़ें चलेंगी, बेसिकली उस तरीके से चीज़ें नहीं चल रही हैं, जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना आपका माइंडसेट भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही हैं ना, या जिस भी तरह का आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, ऑब्स्टेकल्स को फेस कर रहे हो, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो आपको यही दिखा रहा है कि आपको अलाइनमेंट में आना है। सबसे पहली बात तो ये जो सिचुएशन है ना, इन सिचुएशन को पहले तो आपको देखना है कि आप किस नज़रिए से आप इस सिचुएशन को देख रहे हो। ये जो आपकी लाइफ में ये पैटर्न आया है, क्योंकि ये कोई नया पैटर्न नहीं है, आप पहले भी ऐसे चैलेंजेस को आप फेस कर चुके हो। तो आपको, हम कहते हैं ना कि वो जो चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, ऐसे ऑब्स्टेकल्स हमारी लाइफ में आते हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, लेसन सिखाते हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें नेगेटिव नहीं होना है। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो आप फिर आगे कैसे बढ़ोगे। आपको इस समय इस सिचुएशन से वो एक पॉजिटिव एनर्जीज लेनी है। पॉजिटिव एनर्जीज माने कि इसमें देखिए कि आप इससे क्या सीख सकते हो। आप इससे क्या सीख सकते हो कि आपको किस तरीके से अपने आप को पॉजिटिव करना है और किस तरीके से आपको अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना है इस नेगेटिव चीज़ में से, ठीक है। इस नेगेटिव सिचुएशन में से कैसे आपको पॉजिटिविटी की तरफ अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करना है, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी बहुत ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो, तो अगर आप नेगेटिव होते हो तो उससे क्या होगा कि आप और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, उससे भला आपका कुछ नहीं होगा। इससे अच्छा है कि अपने अंदर उस पैशन को, उस पॉजिटिविटी को लेकर के आओ, उस एक जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन कि यस
मुझे ये काम करना है और मैं इसको लेकर के फोकस्ड हूँ, वो नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि ये पर्सन कर रहा है और कुछ लोग यहाँ पे कर भी रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है उस पर डाउट मत करो, ठीक है, उस पर डाउट मत करो, उसको लेकर के नेगेटिव मत हो। अगर फिर भी आप अपनी तरफ से पूरा अपना 100% दे रहे हो लेकिन चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आ रही हैं, तो माय डियर आपकी कमी यहाँ पर ये हो रही है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, नेगेटिव आपके ऊपर इमोशंस हावी हो रहे हैं। अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस कीजिए। जो मैं आपको पहले ही ये मैसेज दे चुकी हूँ, यहाँ पर डिवाइन आपसे एक ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहे हैं। यहाँ पर एक मास्क उतर रहा है, ये ब्लैक कलर का, ये क्या है, ये आपकी प्रैक्टिकलिटी नहीं कहूँगी क्योंकि वो कोई नेगेटिव नहीं होती है, ये बेसिकली ये आपका जो नेगेटिव साइड कह लीजिए, जो आपके ऊपर जो नेगेटिविटी है, जैसे कि गुस्सा होना, आपका एंगर, आपका प्राइड, आपका अहंकार होना, ठीक है, कुछ इस तरह की वाइब्स या कंट्रोलिंग एनर्जीज जो आपके अंदर हैं, उन एनर्जीज को रिलीज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको टैप इन करने की ज़रूरत है अपनी फेमिनिन ऊर्जा में। अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हो, बैलेंस क्रिएट कीजिए, अपने हार्ट से कनेक्ट होइए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने हार्ट से कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको, ठीक है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। और जो लोग यहाँ पर, ये जो मैंने अभी आपको जस्ट एक मैसेज दिया कि इन चैलेंजेस को जो आप फेस कर रहे हो, आप अपनी तरफ से डटे हुए हो लेकिन फिर भी चीज़ें अलाइनमेंट में नहीं आ रही है, तो माय डियर थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्लानिंग करने की ज़रूरत है। मे बी आप चीज़ों को उस तरीके से हैंडल नहीं कर रहे जैसा आपको करना चाहिए, या फिर जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो ना, आपका उनको हैंडल करने का तरीका गलत है। तो अपना जो ये आप जिस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हो ना, अपना तरीका चेंज कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यहाँ पर पेशेंस लगेगा और पूरी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, डिवाइन आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव, यस, जो मैं आपको मैसेज दे ही रही हूँ, रिमेन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहने की आपको बहुत ज़रूरत है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही आप इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे से हैंडल कर पाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने को कितना हारा हुआ या दुखी या दया भाव से देख रहे हैं कि मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें होती हैं, मैं बहुत दुनिया का सबसे दुखी इंसान हूँ। अगर आप इस नज़रिए से अपने आप को, इस सिचुएशन को देख रहे हो, तो फिर ये सिचुएशन आपको नीचे ही लेकर जाएगी। लेकिन जहाँ आप इस एनर्जीज़ में वो एक पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है, उस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हो अपने अंदर की, कि यस मुझे इस सिचुएशन को हैंडल करना है, एक पॉजिटिव वे में हैंडल करना है, मैं प्रॉपर प्लानिंग के साथ हैंडल करूँगा और मैं डिवाइन से वो गाइडेंस मांगूंगा और मुझे वो गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी, मुझे वो आइडिया डेफिनेटली मिलेगा। तो माय डियर वैसे ही स्थिति आपकी लाइफ से चेंज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपना वे, जो तरीका है आपका उन चीज़ों को हैंडल करने का, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और विद द क्राउन चक्रा, येस, आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल से मदद मांगिए। आपके लिए डेफिनेटली वो हेल्प मिल रही है, आपको वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, आपको दी जाएगी वो गाइडेंस जिस तरीके से आप आगे बढ़ पाएंगे। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, वो आपको ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद करेगा क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस हैं। और अपने हार्ट चक्रा को नहीं भूलना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने हार्ट चक्रा पे फोकस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है, जब भी आप मेडिटेट करने बैठेंगे, ठीक है, जितनी देर भी कर सकते हैं, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जितना भी आपको वक्त मिलता है, आपको आइज क्लोज करनी है और आपको ऐसा फील करना है कि यूनिवर्स से, ठीक है, वहाँ से एक वाइट कलर की लाइट आपकी क्राउन चक्रा से होते हुए आपकी पूरी बॉडी में जा रही है और आपकी बॉडी में जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव भाव हैं, नेगेटिविटी है, ब्लॉकेजेस हैं, उनको वो अपने आपके अंदर से बाहर निकाल रही है, रिलीज़ कर रही है। ऐसा फील कीजिए कि एक ब्लैक कलर का धुआं आपकी बॉडी से, जैसे होता है ना कि अंदर कुछ जल रहा है और वो धुआं बन करके, राख बन करके बाहर निकल रहा है, उठ रहा है, तो ऐसा आपको फील करना है कि वो काला धुआं जो है यूनिवर्स में वापस जा रहा है
और वो जो बस जब आप ये फील करोगे ना, तो आपको अपने आप को लाइट फील करना है, देखना है कि यस मैं हल्का फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है, नेगेटिव इमोशंस, सारे भाव मेरे जो है नेगेटिव वो रिलीज़ हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रहे हैं, मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। और फिर दोबारा से उस लाइट को फील कीजिए, वाइट लाइट को अपने क्राउन चक्रा से आते हुए पूरी बॉडी में भर रही है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हो, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जीज अंदर जैसे कि आ रही है, भर रही है पूरी बॉडी में, ऐसा आपको फील करना है। अगर आप ऐसी एक्सरसाइज या आप डेली करते हैं मेडिटेशन करते वक्त, तो माय डियर आपको उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा, स्पिरिचुअली भी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। डिवाइन से मदद मांगिए, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो उनसे मदद मांगिए कि डिवाइन मेरी मदद कीजिए, मुझे हील होने में, मुझे मेरी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करने में, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए मदद मांगिए। अपने डिवाइन से पूछिए, अपने इष्ट से पूछिए, उनसे कनेक्ट होइए, उनसे अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर स्पिरिचुअली आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है, बैलेंस होने के लिए बोला जा रहा है। किसी भी तरह के साइकिल से अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, अभी वो आपका रिलेशनशिप का हो सकता है, आपके करियर का हो सकता है, फाइनेंसेस का हो सकता है, या फिर आपके हेल्थ का हो सकता है, ओवरऑल लाइफ का हो सकता है, कुछ भी, तो उस लूप से, उस बेसिकली वो जो आप सर्कल घूमे जा रहे हो, कुछ वक्त बाद फिर सिचुएशंस वैसी बुरी हो जाती हैं। अगर आप उन सिचुएशन से बाहर आना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये करने की बहुत ज़रूरत है, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में वो बिग हैप्पी चेंजेस आप आना चाहते हैं। उसके लिए आपका पॉजिटिव होना, आपका फेमिनिन ऊर्जा के साथ बैलेंस क्रिएट करना, अपने दिल के साथ कनेक्ट होना, अपने हार्ट के साथ, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिविटी के साथ। बेसिकली अगर मैं कहूँ आपको, तो थोड़ा सा ना वर्गोस हम्बल हो जाइए। माना आप किसी को गुस्से से नहीं बोलते हैं, चिढ़ के नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर की ये जो मुझे वाइब्स यहाँ पर नज़र आ रही है ना, कि वो लोगों को सेंस हो जाती है। मे बी कुछ लोगों में एरोगेंस हो, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, और जिनके लिए है सिर्फ वही लीजिए। अगर आप ले लेंगे तो आप उस पर वर्क ही करेंगे माय डियर, तो एक्सेप्ट करना सीखिए, ठीक है। यहाँ पर कोई 1 to 1 किसी से कोई टॉकिंग नहीं है, मैं आपको नहीं देख रही हूँ, ठीक है ना, आप मुझे नहीं देख रहे हैं, तो इस एनर्जीज को लेने की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइन अगर आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं, दैट मीन्स वो आपको रिसीव करने की ज़रूरत है, ताकि आप उस पर वर्क कर पाएँ, अगर वो चीज़ आपके अंदर है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उसे इग्नोर करते रहेंगे, उसे मानेंगे नहीं, तब तक आप उस पर वर्क भी नहीं करेंगे। तो ये ज़रूर से आपको करने की ज़रूरत है, अपने हार्ट से कनेक्ट हुई, आपके दिल जो आपको बोले ना, वो करने की ज़रूरत है। दिल माने थोड़ा सॉफ्ट एनर्जी में आइए, लविंग एनर्जी में आइए, लोगों के लिए, कुछ लोगों को अपना प्यार दीजिए। मुझे यहाँ पर ऐसी ऊर्जा आ रही है, लोगों से प्यार करना, उनके अंदर उस सॉफ्टनेस को ढूंढना। जब तक आप उस एनर्जी में टैप इन नहीं करोगे ना, तब तक आप उनसे कैसे जुड़ोगे, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आप ये देख रहे हो, यहाँ पर भी ये लाइन और ये फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है, और यहाँ पर ये एक बच्चा है, ये एनिमल, ये किसका बच्चा है, ये लैम्ब है आई थिंक, ठीक है। तो वो एक सॉफ्टनेस में आने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में, आई डोंट नो ये किस तरीके से आपसे मैच होने वाला है, अब ये आपको पता है, आपके लिए गाइडेंस है, आपको सुनने की ज़रूरत है कि अपने अंदर की लविंग साइड को बढ़ाइए। बैलेंस भी आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बैलेंस से ज़्यादा ना आपको अपनी जो लविंग साइड है, फेमिनिन साइड है, उसे थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है एक्शन लेने के लिए। और माय डियर, अगर कोई ऐसी सिचुएशंस रही हैं आपकी लाइफ में, किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से, ऐसी बात की वजह से, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे आपकी लाइफ में, अगर उनकी वजह से अगर आप ऐसे बने हैं, तो रिलीज़ करें उसको, एक नई शुरुआत की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए भी आपको बोला जा रहा है हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, और ये इस वक्त आपको सुनने की ज़रूरत है। तो यस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।